नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हमारे 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। तो बिना देर किए हुए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। ठीक है, अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ जो है 184 ईसा पूर्व। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। तो शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, ये इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय वेनसांग ने यात्रा की थी। ठीक है, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसको क्या कहा जाता है? शी यू यू। ठीक है, तूने यू की। ठीक है, सी यू की कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली राजवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। अभी पिछली वीडियो में ही बताया मैंने। ठीक, वर्ष 1907 में क्या हुआ था? इसका कराची अधिवेशन हुआ था तथा 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक, और जब 1906 में इसकी स्थापना की गई थी तो ढाका में इसका जो है स्थापना की गई और उस समय अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो सिद्धू मांझी जो है संथाल विद्रोह के एक नेता थे, जिन्हें सिद्धू और कानू, ठीक है, सिद्धू और कानू कहा जाता है। सिद्धू और कान्हू। ठीक है, कान्हू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो खुदीराम बोस जो है पश्चिम बंगाल से थे, याद रखिएगा। इनका जन्म मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इन्हें क्या किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी दे दी गई थी, इसलिए ये चर्चा में रहे। बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? तो सी गोपालचारी ने जो है CR फार्मूला दिया। कब? 1944 में। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक, मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड है वहाँ की। अब ये बात कितनी सत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। 82 अंश 30 डिग्री पूर्व जो है 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। 5.30 प्लस लिखा रहेगा। ठीक है, आगे है इसका मतलब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 73% साक्षरता दर थी, याद रखिएगा। क्योंकि अभी 2011 की जनगणना चल रही है, नई जनगणना नहीं हुई है। अगर होती है तो नए आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी पुराना ही पूछा जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ असम नहीं साझा करता, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
अगला है PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 9 मई 2015, ठीक है, 2015 से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया था? तो अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया है, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा यानी संघ होगा। अगला प्रश्न है किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से? 14 से 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक में ये बात कही गई है। 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें राष्ट्रपति हैं, बाकी ये सारे प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 85 का 2 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 85 2 के अंतर्गत लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान ने पंचायती राज अपनाया था, ठीक है। पंचायती राज की स्थापना जो है किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में की थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में की थी। अगला है दर्पणकारों की हेडलाइट का प्रयोग किया गया है अवतल, ठीक है। जो कारें होती हैं उसमें जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। ऐसी हेडलाइट्स बनी होती हैं ऐसी, ठीक है, तो ये अवतल होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा मतलब DC में बदलने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, AC को DC में बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूखी बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सूखी बर्फ। अगला है शरीर में की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकोर रोग होता है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकोर हो जाता है, ठीक है। इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, ठीक है। इसके कारण बच्चे कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं? दालें होती हैं प्रमुख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो वीनस फ्लाईट्रैप जो है मांसाहारी पादप है, ठीक है। वीनस फ्लाईट्रैप जो है मांसाहारी पादप है, जो छोटे छोटे कीटों या पतंगों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करते हैं। 31 से लेकर 35 तक जो है सवाल रीजनिंग के हैं, तो देख लीजिए। 31 का B, 32 प्रश्न देख लीजिए, आंसर इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है, ठीक, खुद से सॉल्व करिएगा। 33 का C, 34 का D और 35 का A, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 से शुरू करते हैं। अंधेर नगरी के लेखक हैं, तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा तो सूर्य प्लस उदय, ठीक है, सूर्योदय। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दात्री, ठीक है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। और जो न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य कहते हैं और जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ये पद्मा किसका पर्यायवाची है? ये है लक्ष्मी का। ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है पैराग्राफ में, इट वॉज हर सिस्टर जोसफाइन who told her in broken sentence veiled hints that revealed in half concealing her husband's friends Richards were there too near her. It was he who had been the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received with Brantley Mallard name leading the list of killed. He had only taken the time of assure himself its truth by a second telegram, and had hastened for forestall and any less careful, less tender friend and bearing the sad message. आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, She did not hear the story as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept his significance. She wept at once with sudden, wild abandonment in her sister's arms. When the storm grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no follow her. There stood, facing the open window, a comfortable, roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exertion that haunted her body and seemed to reach into her soul. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquire with the new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying his verse. The notes of his distant song, which someone was singing, reached her family, and countless sparrows were twittering in echoes. There were piles of the blue sky showing her, and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं इसके और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रश्न है, हाउ डिड जोसफाइन स्पोक टू मिसेस मलार्ड एज फर्स्ट इन ब्रोकन सेंटेंस। हु वाज किल्ड, कौन मारा गया? ब्रेंटली मैलार्ड। वाई वुड मिसेस मैलार्ड have no one follow her. She wanted to be alone in moment of grief. ठीक, अगला प्रश्न है, गिव सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची देखना है तो अब्यूज लिखा है, अब्यूज का हार्म हो जाएगा पर्यायवाची। एंटोनिम्स देखना है, सेंसर लिखा है, सेंसर का हो जाएगा अपलॉस। ठीक, अब रीजनिंग का सवाल है, हिंदी जिस तरह देवनागरी से संबंधित है उसी तरह अंग्रेजी लैटिन से संबंधित है। ठीक, आगे का प्रश्न देखिए दिया गया है, 47 का बी हो जाएगा। रीजनिंग का बहुत आसान सवाल है, देख लीजिएगा। 48 का सी, 49 का सी और 50 का बी। ठीक, देख लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। जनवरी 2022 में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पे है? तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्चे वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। ठीक, अगला है, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा
नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लुएशन लॉन्च किया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ इसने सहयोग करके लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो EOS-04 का सफल प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला है, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो वर्ष 2022 से 2027 तक। ठीक। फरवरी से मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी में किया गया। ठीक। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगला है, भांगड़ा का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब जो है भांगड़ा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला है, पुस्तक गोल्डन बॉयज़ नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल जो है इसके लेखक हैं। ठीक। नेक्स्ट है, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का आयोजन खिताब किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है। ठीक। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को। ठीक। अब पैराग्राफ दिया गया है, पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक। लिखा है, या तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों-ज्यों ठंडी होती गई तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में ही था। फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर जाता। लाखों वर्ष तक इसी रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसलकर हम पहुँचे सागर में। वहाँ की तो बात ही निराली थी। वहाँ अब तक हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घोंगे, मछलियाँ और कछुएं थीं। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं जो अपने को मनुष्य कहते हैं। ठीक। तो इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। यह आत्मकथा किसकी है? वानी की आत्मकथा है। ठीक। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? तो सबसे पहले जल में पैदा हुए। बर्फ क्यों फिसलने लगी? क्योंकि बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परत पिघल रही थी। मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? तो जीवधारियों की श्रृंखला का अंग है। चारों ओर सौंदर्य पड़ता है, बिखर पड़ता है। ठीक। आगे फिर पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ेंगे और प्रश्न देखेंगे। लिखा है, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा मतलब बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है।
वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व तो उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ठीक। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, यही छात्र जान नहीं पाते हैं। ठीक। प्रश्न है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो इसके लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। गद्यांश में पर करारा व्यंग्य किया गया है किस पे? शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध को। अब 81 से लेके 100 तक के प्रश्न जो है मैथ के प्रश्न हैं, तो चलिए देख लीजिए। सभी के आंसर टिक कर दिए गए हैं। 81 का सी, 82 का बी, 83 का ए। ठीक है, पैराग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ जो दिया गया है उस ग्राफ को देखिएगा और सॉल्व करिएगा खुद से। ठीक, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 84 का डी, 85 का ए। अब 86 से लेकर 90 तक के प्रश्नों के लिए ये दिया गया है। ये दंडारेखा जो है ध्यान से देख लीजिए और उनसे जुड़े प्रश्नों को भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 86 से 90 तक। कोशिश ये करिए कि प्रश्न को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और फिर यहाँ से पॉज करके देख के जो है इस ग्राफ को और सॉल्व करिए कि इसका आंसर क्यों होगा। फिर 91 से 95 के लिए ये ग्राफ दिया गया है, तालिका दी गई है। तो 91 का आंसर यहाँ दिया गया है और 92 प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ ऊपर दिया गया है। फिर 93, 94 और 95 के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है। फिर 96 से 100 तक के ग्राफ जो दिए गए हैं तालिका, उसके लिए ये है फुटबॉल टीम के बारे में पूछा गया है प्रदर्शन। फिर 96 से 100 तक के प्रश्नों के लिए ये तालिका दी गई है, इसको देख लीजिएगा एक बार, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।